ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इस ग्रंथ के चौथे अध्याय यानी साई सच्चरित के चौथे अध्याय की वो भी 69 69 यहां से आज के हमारी ये धारावाहिक शुरू करते हैं। सार्थक हुआ जन्म धारण। हिमालपन जी कहते हैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं इस ओवी के माध्यम से। सार्थक हुआ जन्म धारण, सत्य केवल समाधि दर्शन, सेवा में बीते जिनके जीवन, भाग्य उनके मैं क्या वर्णन करूं। क्या बात है। हिमालपन जी कहते हैं श्री साई भगवान की समाधि के केवल दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। मनुष्य जन्म लिया, बस अभी और कुछ नहीं चाहिए, भगवान तेरे दर्शन हो गए बस। तो फिर जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साई भगवान की सेवा में व्यतीत किया है या व्यतीत कर रहे हैं, उनके भाग्योदय का क्या वर्णन किया जा सकता है, किस शब्दों में। वे तो अत्यंत भाग्यवान है, ऐसी भावना हिमालपन जी व्यक्त करते हैं। मस्जिद तथा वाड़ों पर कतारे ध्वजा वो की सुंदर, फहराती ऊंची गगनोदर, करती प्रफुल्लित भक्तों को। अब शिरडी का एक दृश्य जो है, मस्जिद माई यानी द्वारका माई, उसके उन और बाजू में इर्द गिर्द जो वाड़े हैं उनके ऊपर ध्वजाओं की कतार लगाई रहती थी और गगन में बड़ी अच्छी लहराते थे, फहराते थे वो। और ये वातावरण जो है आदमी आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखने वाले आदमी को बड़ा ही प्रफुल्लित कर देता, उनकी चित्त वृत्ति बड़ी आनंदित हो जाती थी उसमें। बाबा महंत प्रसिद्ध कीर्ति, गांव गांव में फैली ख्याति महती, कोई मानते श्रद्धा मनौती, शांति पाते दर्शन से जन कोई। महंत यानी साधु पुरुष। श्री साई भगवान की कीर्ति गांव गांव में फैलने लगी। लोगों के कानों में बाबा की जो ख्याति है ये वो प्रख्यात होने लगे, उधर वो बढ़ने लगी, दिन ब दिन बढ़ने लगी। और शिरडी में बाबा के दर्शन के लोगों का तांता लगना चालू हो गया। बड़े पैमाने पर लोग वहां आना चालू हो गए। उनमें से बहुत सारे लोग बाबा को श्रद्धा भावपूर्ण अपनी श्रद्धा भाव से मनौती भी मानते थे, और कितने तो ऐसे हैं कि केवल दर्शन मात्र से सुख पाते थे। कैसा भी हो किसी का मनोगत, हो बुद्धि शुद्ध व कुत्सित, दर्शन से होवे शांत चित्त, विस्मित होते जन अंतर में। अब शिरडी में आने वाला हर एक आदमी जो है वो पवित्र भावना से आता था, ऐसी बात नहीं है, इससे गलतफहमी में मत रहिएगा। कोई लोग शुद्ध सात्विक भाव से आते थे, तो कोई लोग परीक्षा लेने, कैसा है हम देखते हैं, कुत्सित भाव से, दुष्ट भाव से, खल प्रवृत्ति से वहां आते थे। और इसी बात से देखेंगे कैसा है, लोग बहुत बोलते हैं क्या करता है पागल फकीर, इस भावना से भी लोग आते थे। लेकिन जब भी वो शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए, स्वामी के दर्शन के सामने आते थे, उनकी वो भावना वो संपूर्णतः नष्ट हो जाती थी। उनके जितने भी संकल्प विकल्प जो बाबा के विरोधी या पूर्वग्रह दूषित भावना से, प्रिजुडाइज भावना से जो आते थे, उनका सब दमन हो जाता था, हनन हो जाता था, और वो दर्शनार्थी आश्चर्य से चकित हो जाता था। ऐसे कितने उदाहरण है साई सच्चरित में। नहीं, हम बाबा के दर्शन नहीं लेंगे, लेकिन देखेंगे कैसा है,
वहां गए और सबसे पहले उन्होंने दर्शन लिए बाबा के, वो अनुभूतियां वैसी आती है। वह पंढरपुर में विठ्ठल रखुमाई, उनके दर्शन की जो नवलाई, विठ्ठल दर्शन देकर दिखलाई, शिरडी में बाबा साई ने। अब पंढरपुर, जहां पंढरीनाथ यानी श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान, इनकी जो विठ्ठल रुक्मिणी की जो मूर्ति है, ये बहुत ही पुराना पवित्र ऐसा तीर्थ क्षेत्र है। आज भी लाखों की तादाद में वहां लोग जाते हैं। इस सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है वो, तो बड़े अपूर्व आनंद मिलता है। और जितने भी 12वीं शताब्दी से ज्ञानेश्वर माउली, नामदेव, बहुत सारी संतों की जो श्रृंखला है, एकनाथ महाराज या तुम्हारे तुकाराम महाराज, इन लोगों ने एक एक भक्ति की धारा प्रवाहित की थी, उसका नाम किया है भागवत संप्रदाय। ये भागवत संप्रदाय जाति पाति पर विश्वास नहीं रखता है, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर वो चलता है। वो और अपूर्व आनंद से आज भी देखिए कितनी पालकियां जाती है आषाढ़ के एकादशी में और कार्तिक के एकादशी में बहुत सारी पालकियां निकलती है दर्शन के लिए। जो पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन मात्र से जो अपूर्व आनंद मिलता है, एक उच्च कोटि की अनुभूति आती है, वही आनंद बाबा के दर्शन से शिरडी में हम साई भक्तों को प्राप्त होता है। भले लगे किसी को ये अतिशयोक्ति, गौली बाबा की सुनिए उक्ति, जिन्हें थी दृढ़ विठ्ठल की भक्ति, होगी निवृत्ति संशय की। अब जिनको ये जरा थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ऐसा लगता है, उन्होंने एक आदमी का उदाहरण दिया है। एक संत स्वरूप आदमी का, वारकरी थे, उनका उदाहरण हिमाड़पंत जी ने यहां दिया है। उनका नाम था गौली बाबा। गौली एक्चुअली, लेकिन यहां गौली बाबा बोलते हैं। गौली यानी ग्वाला। ये उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए उनके मुंह से। जो विठ्ठल भक्त है, जो साल में 4 महीने उनकी वारी वो करते थे, वारी यानी पद यात्रा, आषाढ़ के एकादशी से लेके कार्तिक के एकादशी तक जो 4 महीना होता है, वो 4 महीना इनकी पद यात्रा चलती थी। इसकी आलंदी, देहू, पंढरपुर, ऐसी ये जो पंडरी के वारकरी थे, ये वारकरी यानी पद यात्री। हेमाडपंत जी कहते हैं, अगर मेरा कहना है लोगों को बड़ा चढ़ाकर बोलने वाला अतिशयोक्ति पूर्ण लगता है, तो विठ्ठल की जिनके पास दृढ़ भक्ति है, ऐसे भक्त श्रेष्ठ, पंढरपुर के विठ्ठल के भक्त श्रेष्ठ गौड़ी बाबा, उनके बोल सुनिएगा, मुझ पर मत विश्वास रखिएगा। जिसने आपके मन की शंका का समाधान हो जाएगा। पंढरपुर के ये वारकरी करते प्रतिवर्ष पंढरपुर की फेरी, वैसे ही करते ये शिरडी की फेरी, प्रेम बहुत था बाबा का। अब जिस प्रकार ये पद यात्रा करते थे, वारी बोलते हैं उसको, पंढरपुर आलंदी ये क्षेत्र में पढ़ के हर साल वो शिरडी में भी आते थे। गौरी बाबा पंढरपुर के वारकरी प्रत्येक वर्ष हर एक साल वो पंढरपुर की फेरी, पंढरपुर की जो प्रदक्षिणा करके, आलंदी की प्रदक्षिणा सब करके और श्रद्धा पूर्वक शिरडी में आते थे। अब इनका एक खासियत थी, मतलब यानी जरा थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन इनका गर्दभ एक साथ में, गर्दभ यानी एक गधा इनके साथ रहता था। शिष्य एक संगात में एक उनका शिष्य रहता था। जिह्वा से हमेशा राम कृष्ण हरि ऐसा घोष आता था। गर्दभ एक साथ में, शिष्य एक संगात में, जिह्वा से राम कृष्ण हरि के घोष में मग्न रहते निरंतर गौली बाबा। गौली बाबा रात दिन क्या करते थे? राम कृष्ण हरि मंत्र का जप करते थे। वह साथ में एक शिष्य रहता था तथा एक गधा लेकर सब चलते थे। अब ये उनकी उम्र देखिए क्या है, आयु उनके 95 वर्ष, 95 ईयर्स की उम्र में, जहां लोगों की सटिया जाते हैं, लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है,
विस्मृति आ जाती है, तब गौली बाबा उस वक्त भी बाबा की कृपा से, पंढरपुर के भगवान की कृपा से बिल्कुल चुस्त पुस्त थे गौली बाबा। आयु उनकी 95 वर्ष, चातुर्मास में गंगा तट निवास, पंढरपुर में अष्टमास, प्रतिवर्ष लेते भेटस बाबा की। वो भी मेरे ख्याल से गंगा तट के रहने वाले होने चाहिए। 45 ईयर्स की ये थी। हालांकि ये जो पूना से लेके नगर का जो रास्ता है उसमें लेफ्ट में एक गौली बाबा का मंदिर है, उनका स्थान है। वहाँ जितने भी पालकियाँ पूना से जो निकलती है, उनकी ऐसी मानसिकता धारणा है यहाँ आध्यात्मिक, यानी हालांकि उनको हिस्टोरिकल ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे, मैं भी वहाँ जाकर आया हूँ। वहाँ एक गौली बाबा की मूर्त है, वहाँ लोग बैठते हैं। तो ये जो गौली बाबा है, 4 महीना गंगा तट यानी गोमती के किनारे, गौतमी के किनारे। गौतमी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गौतमी यानी गोदावरी। गोदावरी नदी ही गौतमी है। गौतमी क्यों कहते हैं कि गौतम ऋषि का जो आश्रम था इन नदी के किनारे था, उसी के किनारे गौली बाबा रहते थे। और 8 महीना ये प्रदक्षिणा, यानी साल भर वो बस बाबा यानी भगवान के राम नाम में ही व्यस्त रहते थे। बाबा की ओर निहारते रहते, विनीत भाव से कथन कहते करते, यही तो साक्षात पंडरीनाथ होते, अनाथनाथ दीन अति दयालु। वो गौली बाबा बोलते हैं, वो बाबा की तरफ निरंतर एक ऐसे निहारते रहते थे, उनको एक नजर करके देखते थे और एक टकटकी बांधकर हमेशा निहारते रहते और दृढ़ भाव से कहते, विनम्रता पूर्वक कहते, अरे वास्तव में यही तो अनाथों का नाथ है, परम दयालु परम कृपालु मूर्तिमान स्वयं पंडरीनाथ, ये बाबा ही तो है। सबको कहते थे। बहुत उच्च श्रेणी के भक्त गौली बाबा 95 ईयर्स ओल्ड, वो कहते थे, वो क्या कहते थे मालूम है? उन्हें बड़ा मतलब स्पष्ट रूप में स्पष्ट वक्त थे, मतलब प्रबोधनकार थे अच्छे। क्या बोलते? मात्र रेशम कोर की धोती पहनते, क्या कोई संत बन पाते, निज कष्ट से रक्त का पानी करते, सीके करनी पड़ती हड्डियों की। अरे भैया भाई लोग, गौली बाबा गौली बाबा बोलते थे, अरे केवल रेशम की कोर की धोती पहनकर, साज श्रृंगार कर, बड़ा टीका लगाकर कोई संत नहीं बन पाता, कोई संत नहीं बन सकता। इससे संत बनने के लिए अपार कष्ट एवं कठिन तप करना पड़ता है, हड्डियों की सीके बना देनी पड़ती है और खून को पानी जैसा खून पसीना एक करना पड़ता है, खून को पानी जैसा बनाना पड़ता है, अपरिमित कष्ट झेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाके संत पद प्राप्त होता है। देह को क्षीण करना पड़ता है। मुफ्त में क्या कोई बन जाता देव, यही प्रत्यक्ष यही वह पंडरी राव, जग मिथ्या ऐसा दृढ़ भाव, रख कर देव निहारना। अरे बिना परिश्रम करके कोई किसी प्रकार से ईश्वर स्वरूप उनको मिलता प्राप्त नहीं होता है। ये जो साईं भगवान है ना, ये पंडरी के पांडुरंग है प्रत्यक्ष। मैं खुद कह रहा हूं, ये जगत वास्तव में बहुत अज्ञानी है, क्योंकि परमेश्वर का वास्तविक सही स्वरूप वो जानता ही नहीं है। गौली बाबा की उक्ति है। गौली बाबा कहते हैं, गौली बाबा तो साईनाथ में ही पांडुरंग दिखते थे, उनको पांडुरंग है साईं बाबा के स्वरूप में दिखाई पड़ता था। अब देखिए, ये आसान का काम नहीं है। ये कौन कह रहा है? गौली बाबा। कौन गौली बाबा? जिसे पंडरीनाथ की भक्ति, ऐसी उस भगवत भक्त की उक्ति, महा मुझ पामर की क्या अनुमति, श्रोता हुई ही प्रतीति करनी। अब हिमाड़पंत जी कहते हैं, श्रेष्ठ आला दर्जे के ये जो भगवत भक्त है, पंडरीनाथ के भगवत भक्त है, ऐसे गौरी बाबा जिनकी बहुत श्रेष्ठ दर्जा में उनकी गिनती होती है, वो भगवत भक्त गौरी बाबा की ये वाणी है। हाँ, पंडरी के जो भक्त गौरी बाबा के ये प्रत्यक्ष बोल है। वहां मेरे समान मूढ़मती अल्प बुद्धि का ये कहां तक चलेगी? बोलिए, उनके सामने मेरा अनुभव क्या महत्व क्या माने रखता है? इस विषय की
स्वयं श्रोताओं को ही अनुभूति करनी चाहिए। और सही बात है, मेरे दयालु कृपालु साईनाथ भगवान हमारे जो है वो साक्षात भगवान स्वरूप है। नाम स्मरण की अति प्रीति रखते, बाबा का वर्णन है, नाम स्मरण की अति प्रीति रखते, अल्लाह मालिक अखंड रटते, नाम सप्ताह करवा लेते, सम्मुख अपने दिन रात। नाम सप्ताह महाराष्ट्र में खासकर जो वारकरी संप्रदाय या भागवत संप्रदाय जिसे कहते हैं, वो जगह जगह गांव गांव पर भक्ति धारा प्रवाहित रहे हमेशा, इसके लिए नाम स्मरण करने का सप्ताह का आयोजन करते हैं। सप्ताह यानी रात दिन बस वो नाम जप करना है। सर्कुलेशन पद्धति से एक 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 लेके ब्रह्म वीणा होती है, ब्रह्म वीणा हाथ में लेते हैं और वो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसा वो नाम सप्ताह चलता है। मंदिर में नारद वीणा लेकर अखंडित नाद ब्रह्म के ताल पर हरि नाम लेते रहना, इसका मतलब है नाम सप्ताह। बाबा को नाम स्मरण में बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। उनके मुख से निरंतर अल्लाह मालिक ये नाम जप चलता रहता था। बाबा अखंड हरि नाम सप्ताह करवाते थे। बाबा खुद वारकरी संप्रदाय के हिमाकती थे, ये करते थे, प्रशंसक थे। इतना ही नहीं, प्रेरित करते थे, वो प्रेरणा स्थान थे। बाबा के वहां रहते अनेकों नाम सप्ताह हुए हैं उनके निगरानी में। बाबा के अवतार कार्य में बहुत हरिनाम सप्ताह वहां होते थे या करवाते थे या करते थे। बाबा को रात दिन हरिनाम का ही ध्यान लगा रहता था। एक बार दी आज्ञा दास गनु को नाम सप्ताह का आयोजन करने को। कहते गनुदास बाबा को विठ्ठल प्रकट होने चाहिए। सुनिए, बहुत आला दर्जे की लीला है ये बाबा की। एक बार बाबा ने अपने परम भक्त जो है दास गनु महाराज, जो संत पद बाद में उनको जो प्राप्त हुआ, उनको एक पुलिस हवलदार का, उनका पुलिस फौजदार का उन्होंने कहा क्या करके रखा, संत दास गनु महाराज में तब्दीली, जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन बाबा ने करवा दिया। वो दास गुरु महाराज को एक बार बाबा ने आज्ञा की कि यार तो नाम सप्ताह का आयोजन कर ले। बाबा ने आज्ञा दी, दास गुरु महाराज को आज्ञा की, तो उन्होंने बोला बाबा मैं करता हूं आयोजन, पूरा सप्ताह का आयोजन करेंगे, हरिनाम लेते रहेंगे। एक मेरी शर्त है बाबा। हालांकि दास गुरु की पूरी धारणा है, दृढ़ विश्वास है कि विठ्ठल दूसरा कोई नहीं, यही साईं बाबा विठ्ठल है। तो बोले देखो सप्ताह का आयोजन करता हूं, लेकिन विठ्ठल अब यहां प्रकट होने चाहिए। है साईनाथ भगवान, हरिनाम सप्ताह की समाप्त होते ही विठ्ठल का प्रदर्शन होना चाहिए, विठ्ठल का मुझे कुछ ना कुछ अनुभूति होनी चाहिए। एक बार उन्होंने ऐसे हरिनाम सप्ताह की आज्ञा दी, दास गुरु ने उनका आयोजन किया, लेकिन ये इच्छा जताई। तब बाबा ने क्या कहा पता है? तब बाबा अपनी छाती छू कर कहते दास गुरु की ओर लक्ष्य कर, हाँ विठ्ठल मूर्ति प्रकटे की अवश्य। भक्त भावार्थी चाहिए। आपके भाव अगर सच्चे दिल से निकलते हैं, सही आप भावार्थी हो, भक्ति की कसौटी पे लगाते हो, विठ्ठल भगवान, विठ्ठल की मूर्ति यहां प्रकट होगी, विठ्ठल स्वयं प्रकट होंगे, क्यों ना होंगे, लेकिन उतनी गहराई से आप उनको बुलाना चाहिए। तब अपने छाती पर हाथ रखकर बाबा दृढ़ता पूर्वक बोले, हाँ हाँ विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। भक्तों को केवल दृढ़ भाव से उन्हें पुकारना चाहिए। भक्तों में ये इतनी श्रद्धा एवं तीव्र उत्सुकता का होना बहुत आवश्यक है। आगे की भक्ति मुझे पर्सनली बहुत भाती है। मतलब डाकुरनाथ की डंकपुरी अथवा विठ्ठल राया की पंढरपुरी, यही वो रण छोड़ की द्वारका नगरी, दूर न जाना पड़े दर्शन हेतु। अब डाकुरनाथ डंकपुरी यानी गुजरात राज्य में जो खेड़ा जिला है, वहां डाकोर नाम का गांव है। वहां वो गांव में रणछोड़ दास यानी श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, इसे ही डाकोरनाथ कहते हैं।
अब द्वारका नगरी, द्वारका गुजरात राज्य में द्वारका में श्री कृष्ण का मंदिर है। बाबा ने कहा अरे डाकोर नाथ की डंकपुरी अथवा डाकोर नगरी और विठुराई की विठल भगवान की पंडरी, श्री कृष्ण की द्वारका, यही भी तो शिरडी में ही है। इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत कर, अवश्य आएंगे विठल भगवान तेरे। आज हम इस श्रृंखला के तहत यहां विश्राम लेते हैं, अल्प विश्राम लेते हैं। अगले पायदान पर अगले एपिसोड में हम अध्याय 4 वो भी 86 से फिर से आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक आपकी सेवा यानी साईं बाबा की सेवा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।